हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। उसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से समझना होंगी कि जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करने के लिए हमें 4 सिस्टम दिए गए थे। वो सिस्टम मैं आपको पहले बताऊँगा, उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पर स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा जो सिस्टम दिया गया है वो था हमारा CGS सिस्टम। यहाँ पर C जो है वो क्या है आपका सेंटीमीटर, G जो है वो आपका ग्राम है और S क्या है आपका सेकंड है। यानी जो लेंथ हम मेज़र करेंगे सिस्टम है वो सेंटीमीटर में, मास मेज़र करेंगे ग्राम में और टाइम मेज़र करेंगे सेकंड में। ठीक है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है हमारा FPS सिस्टम। F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। तो इसमें जो हम लेंथ मेज़र करेंगे वो फुट से, मास मेज़र करेंगे पाउंड से एंड टाइम मेज़र करेंगे सेकंड से। ठीक है। थर्ड सिस्टम जो है वो हमारा है MKS सिस्टम। यहाँ पर M जो है वो मीटर को डिनोट करता है, मीटर, K किलोग्राम एंड S सेकेंड। ठीक है। तो ये तो हमारे ये 3 सिस्टम हुए। उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सेप्टेबल सिस्टम है वो जो है वो हमारा है SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और इसके अंदर जितने भी हमारे जो ये दो जो हैं CGS और MKS, इन दोनों की ये एक्सटेंडेड फॉर्म है या मॉडर्नाइज फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। ये जो हमारे जो सिस्टम है CGS एंड MKS, तो ये SI सिस्टम जो है वो हमारे इसकी मॉडर्नाइज फॉर्म है और ये हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। इसमें जो हमारा जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटेन में चलता था और अभी भी कहीं कहीं पर ये यूज़ हो रहा है ब्रिटेन में। और इवन अगर हम लोग भी किसी बेकरी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर केक ख़रीदना होता है तो वो हमें किस में मेज़र करके देते हैं, उसका वेट पाउंड में, उसका मास किस में बताते हैं हमारा पाउंड में। लेकिन ये सिस्टम हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम नहीं है, यानी इसका बेस 10 नहीं है। बाकी जो हमारा जो सिस्टम है CGS MKS, ये जो है वो हमारे मेट्रिक सिस्टम कहलाते हैं, यानी इनका बेस 10 होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मीटर लेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम इन्हें 10 की पावर में लिख सकते हैं। SI सिस्टम में जो होता है वो हमारा ये सिर्फ MKS का आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसमें जो आपकी जो पिछली बार मैंने आपको जो SI यूनिट्स बताई थी, जो फंडामेंटल यूनिट्स जो बताई थी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, ये सब क्या हैं आपकी SI यूनिट्स हैं। उसमें 2 यूनिट्स और इंक्लूड करना है, ये कहलाती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें जो हमारी पहली यूनिट आती है वो आती है हमारी एंगल। ठीक है। एंगल जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट है वो हमारी है क्या रेडियन। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो हमारी होती है स्टेरेडियन। ठीक है। सॉलिड एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट से उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है और ये स्फीयर की हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है। ठीक है। ये पार्ट लिया है तो ये इसके सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा ये कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप इस वक्त यही समझ लीजिए कि ये दो हमारी जो क्वांटिटीज़ जो होती हैं एंगल और सॉलिड एंगल, इनकी जो यूनिट होती हैं वो रेडियन और स्टेरेडियन होती हैं। ये SI यूनिट है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपका कन्वर्ज़न ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट
यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये ध्यान रखना पड़ती है कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सपोज़ करिए अगर हमने 5 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट मतलब मास की कोई ऑब्जेक्ट ली, तो उसे अगर हम आप ग्राम में भी मेज़र करेंगे तो उसका अमाउंट जो होगा वो सेम रहता है। और आपको मैंने ये पिछले पहले भी बताया था कि जो हमारा कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 क्या है आपका फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या है उसकी यूनिट फर्स्ट सिस्टम में, N2 मैग्नीट्यूड है सेकंड सिस्टम में, और U2 यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये लिखा है हमारा 5 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, यानी और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारी लेंथ वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम ये कंसीडर करें कि इफ़ M1, L1 एंड T1 रिप्रेजेंट, तो अगर हम लिखें M1, L1 एंड T1 रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड M2, L2, T2 represent the same thing into another system। मतलब कहने का मतलब ये है कि M1, L1, T1 क्या हैं आपके साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं किस सिस्टम में, ये पहले जो सिस्टम जो हमें सिस्टम गिवन दे रखा हो। M2, L2, T2 क्या हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स के साइज़ हैं किस सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो अब अगर हम ये लिखें इफ़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी आपका M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, अगर जो क्वांटिटी गिवन दे रखी हो, क्योंकि उसका डायमेंशनल फार्मूला पॉसिबल नहीं कि चेंज हो सके, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर उसका ये है तो फर्स्ट सिस्टम में उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी M1 की पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, और दूसरे सिस्टम में जो यूनिट होगी M2 पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है आपका फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है, उस यूनिट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या साइज़ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये सपोज़ कर लीजिए ये आपका किलोग्राम में है, ये ग्राम में होगा, लेंथ अगर यहाँ पे मीटर में तो यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पे टाइम सेकंड में है, यहाँ पे मिनट में हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये चीज़ जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो N1 U1 की वैल्यू आपकी थी M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, N2 M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए N2 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना होती है दूसरे सिस्टम में। तो N2 आपका हो गया M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B एंड T1 अपॉन T2 होल पावर C। तो आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है और हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 1 जूल वर्क इनटू अर्ग। ठीक है, अब देखिए जूल क्या होता है, पहले आपको यह चीज़ समझ लीजिए। जूल जो है वो आपकी वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है किस सिस्टम में, MKS में।
ठीक है, या ऐसा ही सिस्टम में भी हम बोल सकते हैं। और अर्ग जो है वो आपके CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट है। ये दोनों वर्क की यूनिट हैं अलग अलग सिस्टम में। तो हमें यहाँ पर करना है क्या, MKS से हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, हमें किसको कन्वर्ट करना है, 1 जूल को। तो आपको क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, N1 क्या है आपका 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे किसका, जो क्वांटिटी हमें गिवन दे रखी है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क। अगर इवन कहीं पर ऐसा भी होगा कि वर्क ना दे रखा हो, सिर्फ ये लिखा हो सकता है कि 1 जूल इंटू अर्ग। तो जूल आप जानते हैं किसकी यूनिट हो सकती है, वर्क की हो सकती है, एनर्जी की हो सकती है, और दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वर्क का, वो होता है आपका mL²T-2, ठीक है। ये आपको इससे पहले मैंने जब डायमेंशनल फार्मूले ड्राइव करे थे तो ये वहाँ से मैंने यूज़ कर लिया है। आपको भी ये फाइंड करना होगा, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हमें MKS और यहाँ पर लिखते हैं CGS। इधर पहला सिस्टम लिखेंगे जो गिवन दे रखा हो जिसमें कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर हम दूसरा सिस्टम लिखेंगे। तो MKS में हम लोग मास किस में मेज़र करते हैं, M1 क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम। लेंथ किस में मेज़र करते हैं भाई, MKS लेंथ मेज़र करते हैं मीटर में, और टाइम किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। CGS में आ जाइए, मास किस में मेज़र करते हैं हम लोग, ग्राम में। लेंथ मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम मेज़र करते हैं, इसमें भी हम सेकंड में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आपको जो मैंने अभी फार्मूला बताया था उसको यूज़ करना है कि N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 होल पावर C, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास M1 है, L1 है, T1 है, M2 है, L2 है, T2 है, N1 है। बस क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास ABC नहीं है। तो ABC क्या होती है, जो इसकी पावर्स होती है। ABC क्या है, डायमेंशंस ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी, जो फिज़िकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन। तो यहाँ पर M की पावर क्या है आपको 1 है, तो A क्या हो जाएगा आपका 1, B होगा आपका 2 एंड C होगा आपका -2। तो जो डायमेंशनल फार्मूले में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वही आपकी ABC होती हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो N1 आपका 1, M1 है आपका किलोग्राम, ये आपका ग्राम, पावर 1 आपका मीटर, सेंटीमीटर, पावर B की वैल्यू जो है हमारी 2 है, एंड T1 T2 ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, इसकी पावर -2। तो ये लास्ट वाला जो है सेकंड कैंसिल हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो किलोग्राम को आप कन्वर्ट करिए ग्राम में, क्या लिखेंगे आप 1000 ग्राम, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको मीटर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आपका क्या बचा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर। तो ये 1000, ये आपके 100 इंटू 100, तो 4 एंड 3 7। तो N2 की वैल्यू आपकी क्या आई, आपकी 10 की पावर 7, ठीक है। तो दूसरे सिस्टम में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी 1 जूल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम लोग जल्दी एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं इसी से रिलेटेड। अब कि हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स को, फोर्स की MKS यूनिट को CGS में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन, ठीक है। अब देखिए डाइन जो है, डाइन क्या होता है आपका
ये यूनिट होती है CGS में फोर्स की, यूनिट ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्स की हैं, ठीक है। वैसे आपको न्यूटन तो पता ही होगा फोर्स की है, डाइन क्या होता है CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट, और न्यूटन आपको पता ही है कि इसमें MKS सिस्टम में होती है फोर्स की यूनिट, ये आपका MKS। तो सबसे पहले अब इसमें भी 1 डाइन, तो N1 वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, और फॉर हम डायमेंशनल फार्मूला इसका जो लिखेंगे फोर्स का, वो आपका क्या होता है MLT-2, डायमेंशनल फार्मूला आपका होता है MLT-2, ठीक है। तो यहाँ से आप ABC की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A मतलब पावर ऑफ M 1, B पावर ऑफ L, ये भी 1, एंड C -2। तो अब कौन सा सिस्टम गिवन है हमें CGS गिवन है, और कन्वर्ट किस में करा MKS, तो यहाँ पर CGS लिखेंगे और यहाँ पर MKS लिखेंगे, ठीक है। CGS में हम लोग मास किस में मेजर करते हैं, इसको M1 से डिनोट करेंगे, जो सिस्टम गिवन हो उसकी जो हम यूनिट्स होती हैं वो M1 L1 T1, और जिसमें कन्वर्ट करना हो वो M2 L2 T2। तो ये आपका हो गया ग्राम, लेंथ जो होगी आपकी L1 सेंटीमीटर, एंड टाइम सेकेंड, इधर M2 जो होगा आपका किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम जो है वो आपका सेकेंड। जल्दी से फार्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इससे पहले। डाइन का नाम सुनकर डरिएगा नहीं, तो जल्दी से लिखते हैं N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C, ठीक है। तो 1, आपकी देखिए M1 कितना है ग्राम में, आपकी सिस्टम चेंज कर दिया, उल्टा हो गया, और यहाँ पर किलोग्राम पावर 1, L1 जो है वो आपका सेंटीमीटर एंड मीटर, यहाँ पर भी पावर 1 रहेगी, और क्या बचा अब हमारा टाइम, दोनों सेकंड में, ये तो गए, ये तो निकल गए भाई, इनको हटाते हैं। बड़ी वाली क्वांटिटी हमेशा छोटी में कन्वर्ट होती है, तो किलोग्राम को लिख दिया हमने 1000 ग्राम, कोई पावर नहीं है इसकी। ऐसे सेंटीमीटर जो है वो नहीं लिखे कन्वर्ट कर सकते, मीटर को कन्वर्ट कर दिया, 100 सेंटीमीटर लिख दिया, देखिए सेंटीमीटर कैसे 100 सेंटीमीटर, यूनिट्स को हम कट करके नहीं दिखाते हैं, तो डायरेक्ट लिखे आप 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 1/10 की पावर 5। तो N2 वैल्यू जो है आपकी ऊपर ले जाएंगे इसे हम 10 की पावर -5 डाइन, ठीक है, सॉरी न्यूटन, ठीक है। तो 1 डाइन इक्वल्स टू 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन हुई। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो अपलोड करूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।